नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऋषिक जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक में। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं इस वीडियो में शिव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग शिव जी के जो 7 चक्र है या फिर 7 अभिव्यक्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग शिव जी के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें हैं वो करेंगे। दोस्तों, ये 5 महत्वपूर्ण बातें और ये 7 चक्र और ये 7 अभिव्यक्तियाँ क्या है उसको सुनने के लिए ये वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये शिव जी के 7 चक्र या फिर ये 7 अभिव्यक्तियाँ क्या क्या है। वैसे तो देखा जाए तो कई सारी अभिव्यक्तियाँ हैं, लेकिन मूल रूप से ये 7 श्रेणी में ये जो 7 चक्र है वो बटे हुए हैं, जिनसे लाखों अभिव्यक्तियाँ प्रकट होती है। उनमें से पहली अभिव्यक्ति या फिर पहला स्वरूप जो शिव जी का हम लोग देखने जाए तो वो बहुत हमसे दूर है और उन स्वरूप को हम लोग कह सकते हैं ईश्वर। वो पहला स्वरूप शिव जी का है ईश्वर। दूसरे स्वरूप की दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरा स्वरूप बहुत ही दयालु है और हमसे बहुत ही करीब है, जिसे हम लोग शंभो कहते हैं। शिव जी का तीसरा रूप है जो बहुत ही सीधा साधा है, जिसे हम लोग भोला कहते हैं। शिव जी का चौथा स्वरूप है जो दक्षिणामूर्ति है और जिसमें शिव जी वेदों की शिक्षा देते हुए हमें नजर आते हैं और वो स्वरूप बहुत ही ज्ञानी स्वरूप है। शिव जी का पांचवा स्वरूप है जिसमें वो हर तरह की कला का मूल है, जिसे हम लोग नटराज कहते हैं। शिव जी का छठा रूप है जिसमें वो भयंकर दिखाई देते हैं और दुश्मनों को मारने वाले भी दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग काल भैरव या फिर महाकाल कहते हैं। और शिव जी सातवें स्वरूप में बहुत ही प्रेमी है और इस सातवें स्वरूप को हम लोग सोम सुंदर कहते हैं। तो दोस्तों, ये मूल 7 स्वरूप है और ये 7 अभिव्यक्तियाँ हैं और इस 7 स्वरूप को या फिर ये 7 चक्रों में से कई सारी अभिव्यक्तियाँ प्रकट हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो थी 7 चक्र और 7 अभिव्यक्तियों के बारे में बात। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे शिव जी के बारे में। जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो शिव जी की बातें अपने आप में बहुत ही अनोखी है और अनमोल है और शिव जी की बातों को एक छोटे से स्वरूप में समेटना जरा मुश्किल काम थी। लेकिन इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मैंने इस बातों को ये वीडियो में थोड़ी सी बातों को इस वीडियो में प्रकट करने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, ये 5 बातें जानते हैं ये शिव जी के बारे में क्या क्या है। इनमें से पहली बात दोस्तों ये है कि शिव जी सबको साथ लेकर चलते हैं। शिव जी की पूजा सिर्फ देवता ही नहीं करते, बल्कि दानव, भूत पिशाच और हर तरह के प्राणी और हर तरह के जीव शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको सबने ठुकराया उनको शिव ने अपनाया। जब शिव जी का विवाह हुआ तो कहा जाता है कि हर कोई प्राणी जो किसी भी शरीर में था या फिर कोई भी शरीर में नहीं था, वो हर तरह के प्राणी शिव जी की शादी में मौजूद थे। दिव्य प्राणी, देवता, भूत पिशाच, राक्षस, कई सारे लोग शिव जी की शादी में मौजूद थे। वैसे तो इन सभी की आपस में नहीं बनती, मगर शिव जी की शादी में हर कोई मौजूद था। पक्षी और कीड़े मकोड़े ने भी ये मौका नहीं गंवाया, वो भी इस शिव जी की शादी में शामिल हो गए थे। दूसरी बात दोस्तों, जब हम लोग शिव जी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को ये बात समझना ज़रूरी है कि हम लोग कोई ऐसी सभ्य या फिर सोशल इंसान की बात नहीं करते, बल्कि हम लोग एक ऐसी आदिम शख्सियत की बात करते हैं जो जीवन के साथ एकाकार है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात शिव जी के बारे में दोस्तों ये है कि शिव जी के अंदर स्त्री गुण भी है। वैसे तो शिव जी परम पुरुषत्व के प्रतीक है, लेकिन हम लोग देखने जाए तो शिव जी का एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें स्त्री का गुण और पुरुष का गुण हम लोगों को देखने को मिलता है। अर्धनारीश्वर की दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शिव जी ध्यान में बैठे थे और परमानंद की अवस्था में पहुंच गए थे। उस समय पार्वती जी ने शिव जी को देखा और उसके और पार्वती जी आकृष्ट हो गए। फिर पार्वती जी ने शिव जी को लुभाने का प्रयत्न किया और फिर
शिव जी की और पार्वती जी की शादी हो गई। फिर अपने अंदर का जो अनुभव था वो शिव जी पार्वती जी के साथ बांटना चाहते थे और पार्वती जी को कहना चाहते थे। और पार्वती जी को भी ये इच्छा थी कि शिव जी अपने भीतर का जो कोई भी अनुभव है परमानंद का, वो मेरे साथ कहे और मेरे साथ बांटना चाहे। फिर पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि आपका ये अंदर का गुण, यह भीतर का जो परमानंद की अवस्था का गुण है, वो मुझे जानने के लिए कठोर से कठोर तप करना पड़े तो भी मैं करूँगी, लेकिन वो मुझे गुण जानना है। फिर शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि आपको ये गुण जानने के लिए कोई कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस मेरे पास आकर बैठ जाए, मैं आपको बता दूंगा। फिर पार्वती जी शिव जी के पास जाते हैं और उनके पास बैठते हैं और फिर पार्वती जी अपना पूरा शरीर और अपना मन शिव जी को हाथ में सौंप देते हैं। फिर शिव जी ने पार्वती जी को अपने अंदर समा लिया और ऐसा करने के लिए शिव जी को अपना आधा हिस्सा त्यागने की ज़रूरत थी। इसलिए शिव जी ने अपना आधा हिस्सा त्याग कर पार्वती जी का आधा हिस्सा अपने शरीर में जोड़ दिया। और ये है दोस्तों अर्धनारीश्वर की कहानी। दोस्तों ये अर्धनारीश्वर की कहानी से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमारे अंदर पुरुष गुण और स्त्री गुण बराबर मात्रा में होता है। जब शिव जी ने पार्वती जी को अपने अंदर शामिल किया और अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया तो वो परमानंद की अवस्था में पहुंच गए थे। इसका मकसद हमको ये समझाना है कि अगर हमारे अंदर पुरुष गुण और स्त्री गुण का मिलन होता है तो हम लोग भी परमानंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आंतरिक बात है, आंतरिक तौर पर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग परमानंद की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बात को बाहरी तौर पर करने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में कई सारी मुश्किलें आ सकती है और जिससे इस मुश्किल से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। अब तीसरी बात दोस्तों हम महत्वपूर्ण करते हैं शिव जी के बारे में, वो ये है कि शिव जी उन्मत्त होकर नाचते हैं। हम लोगों को तो पता ही है कि शिव जी का एक रूप है जो नटराज है, जो नाचते हैं और वो आनंद उल्लास और नृत्य का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की सर्न प्रयोगशाला में जहाँ पर अणुओं की तोड़फोड़ होती है, वहाँ पर उन प्रयोगशाला के द्वार के सामने उन लोगों ने नटराज की प्रतिमा रखी हुई है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये मानव संस्कृति में कोई भी ऐसा प्रतीक नहीं है जो उनके काम आए। क्योंकि ये जो नटराज की प्रतिमा है वो उन लोगों को उनके काम से मिलती जुलती है, इसलिए वो लोगों ने वो प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, प्रवेश द्वार के सामने रखी हुई है। और उन लोगों को पता है कि ये नटराज की प्रतिमा आनंद और उल्लास की प्रतीक है और नृत्य का प्रतीक है, जिसने निःशब्दता से खुद को पैदा किया है और शाश्वत स्थिरता से खुद को पैदा किया है। चौथी महत्वपूर्ण बात शिव जी के बारे में वो ये है कि शिव जी हमेशा आनंदित रहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि शिव जी को एक योगी माना जाता है। वो जब ध्यान में बैठते हैं तो लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो योगी आनंद के खिलाफ नहीं होते। हाँ, वो छोटे मोटे आनंद में रुचि नहीं रखते, क्योंकि योगियों को पता होता है कि मानो कि आप लोग एक गिलास शराब पीते हैं और दूसरी सुबह अगर आप उठते हैं तो आपके सिर में थोड़ा दर्द होता है। आप शराब का आनंद तब ले सकते हैं कि जब आप शराब पीकर भी 100% स्थिर रह सके, तब जाके आप शराब का आनंद ले सकते हैं। एक इजरायली वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया अपने ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि अपने ब्रेन में कई सारी ऐसी ग्राहिकाएँ होती है जो खुद ऐसा रसायन पैदा करती है जो नशे की तरह होता है, और वो नशे की तरह जो ये रसायन पैदा करती है जिसे हम लोग खुश रह सकते हैं। ये इजरायली वैज्ञानिक ने ये रिसर्च करने के बाद उनको ऐसा एक सटीक नाम देना चाहा वो रसायन को, इसीलिए वो नाम देना चाहा, इसलिए उन्होंने पूरे विश्व के ग्रंथ को पढ़ा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत के ग्रंथों में वो वैज्ञानिक ने आनंद नाम का ये जो वर्ड पढ़ा, और इसीलिए वो इजरायली वैज्ञानिकों ने वो रसायन का नाम जो हमारे ब्रेन में उत्पन्न होता है उनका नाम आनंदामाइड दे दिया। तो दोस्तों आपके अंदर, आपके ब्रेन में आनंदामाइड है ही, बस आपको उसे उत्पन्न करना है। और वो अगर आप वो आनंदामाइड को उत्पन्न करते हैं तो आप हर समय आनंदित अवस्था में रह सकते हैं। और ये आनंदित अवस्था में रहने के लिए और आनंदामाइड ये जो केमिकल है उसको उत्पन्न करने के लिए आपको ध्यान में बैठना होगा। योगी की तरह आपको कई सारे योग पद्धतियाँ है, या फिर ध्यान में बैठते हैं तो आप आनंद की अवस्था में पहुंच सकते हैं और आप आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों पांचवी महत्वपूर्ण बात शिव जी के बारे में वो ये है कि शिव जी परम विध्वंसक है। अगर आप शिव तत्व का नाम लेते हैं या फिर शिव जी के बारे में बात करते हैं
तो इसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज की ये पूरी दुनिया धर्म के आधार पर बटी हुई है, जिसके कारण आप जो कुछ भी बोलते हो उसे धर्म के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यह आंतरिक विकास का विज्ञान है दोस्तों, इसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसका अर्थ ये है कि परे जाना या फिर मुक्ति पाना इसका मुख्य मकसद है या फिर इसका मुख्य मतलब है। दोस्तों, अगर आप कोशिश करोगे तो आप चाहे कोई भी हो, आप मुक्ति पा सकते हो या फिर परे जा सकते हो। आप जो कुछ भी सीमाओं के साथ पैदा हुए हो या फिर आपके माँ बाप जो भी है या फिर आपने कोई भी सीमाओं को अपना लिया है, तो आप इसका मकसद समझकर आप लोग मुक्ति पा सकते हो दोस्तों। अब दूसरी बात दोस्तों, भौतिक नियमों को तोड़ना ही तो आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसके कारण आप हर तरह के भौतिक नियमों को तोड़कर शिव तत्व तक तो नहीं पहुंच सकते दोस्तों, लेकिन ये शिव तत्व क्या है, इसकी असीम कृपा क्या है, ये जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये महाशिवरात्रि की रात केवल आपके लिए एक जागरण की रात न बन जाए और आप इस महाशिवरात्रि की रात को अपनी गहराइयों को समझ सके, अपनी जीवंतता को, अपनी जागरूकता को समझ सके। और दोस्तों, मैं ये आशा रखता हूँ कि आप शिव तत्व को समझ सकें, शिव तत्व की सुंदरता को और उसके आनंद को समझ सकें, और इस कुदरत ने जो हमें उपहार दिया है, अद्भुत उपहार का आप लोग उपयोग कर सके और उसका आनंद ले सके। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये शिव जी के ये जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं वो अच्छी लगी होगी, और शिव जी के 7 चक्र या फिर 7 अभिव्यक्तियाँ हैं वो भी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। I'm an icon.